हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं क्या वो मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज़ देखना है तो आप इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। जस्ट अ सजेशन। लेट्स सी क्या वो मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Page of Wands, Six of Swords, the Emperor. Okay, listen. There is something जो यूनिवर्स आपको बार बार करवा रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं rather about something. कोई ऐसा चीज़ जो आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है, समथिंग जो आपको अलाउ नहीं करना है, जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी क्लियर सिग्नल दे रखा है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो जिसके साथ आपको अपने आप को एसोसिएट करना चाहिए, जिसके पीछे बेसिकली आपको भागना चाहिए, बट आप सुन नहीं रहे हो। या तो आपको भी पता है कि ये आपके लिए नहीं है, या दिस इज समथिंग जो आपको स्टॉप कर देना चाहिए था, बट आप अपने मन को मना नहीं पा रहे हो एंड यू आर अलाउइंग समथिंग। बहुत सारे वार्निंग्स के बावजूद यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। एक, आपको लग रहा है कि नहीं अल्टीमेटली ये वर्कआउट करेगा, यूनिवर्स को क्या पता, मैं इसे वर्कआउट करवा दूंगी या करवा दूंगा, आई मैनिफेस्ट दिस एंड दैट एंड वट एवर। दूसरा ये हो सकता है कि आप अनदेखा कर रहे हो इस वार्निंग को एंड आपको लग रहा है कि अरे नहीं, ये वार्निंग थोड़ी ना है, ये मेरा भ्रम है, ऐसा है वैसा है। बट द थिंग इज़ यू नो, लाइक योर इंट्यूशन नोज दैट ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सो अगर आप बार बार अपने बाउंड्री को तोड़ रहे हो किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, यूनिवर्स अब आपको काइंड ऑफ ये बताने आए हैं दैट दिस इज़ द लास्ट टाइम आप इस चीज़ को अलाउ कर रहे हो। बिकॉज अब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्स एक्शन लेंगे और दोबारा ये मौका ही आने नहीं देंगे कि आप ये चीज़ को अलाउ करो या ना करो। लाइक वो ऑप्शन ही आपके पास नहीं रहेगा। हो सकता है दिस इज समथिंग जो आपने शुरू तो किया था बट आप ख़त्म नहीं किए हो। आपने शुरू किया, आपने यूनिवर्स को बहुत खुश भी किया अपने एक्शन से, अपने आइडिया से, अपने करतूतों से, बट देन आधा रास्ता जाके आपने यू टर्न ले लिया, आधा रास्ता जाके आप स्टॉप हो गए, आधा रास्ता जाके आपने अपने पुराने पैटर्न्स को ही जीतने दिया। एंड नाउ योर गाइड्स या आपके यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, जिस भी नाम से आप बोलना चाहो, दे आर नॉट हैप्पी, लाइक दे आर नॉट हैप्पी दैट आप फिर से किसी पुराने पैटर्न को अपना रास्ते का कांटा बनने दिए, या फिर आपने फिर से किसी गलत चीज़ को होने दिया, अलाउ किया, आपने फिर से अपने बाउंड्री को तोड़ा, आपने फिर से किसी चीज़ में इंडल्ज हुए। ओके, आई ऑल्सो सी दैट दो चीज़, एक यहाँ पे एक लेवल अप जो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या शायद आप खुद ही कर रहे हो। लेवल अप से मेरा मतलब है द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। ये कोई प्रमोशन हो सकता है, ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपकी शादी हो सकती है, ये आपका
पहला नया घर हो सकता है, दिस कुड बी एनीथिंग, ओके। बट आई सी, ओके, ये कोई फिनेंशियल गेन हो सकता है, या कोई कुछ भी जो आप अपने लाइफ में चेंज, जो बड़ा चेंज आप चाह रहे थे, जो बड़ा ब्रेक थ्रू आप चाह रहे थे, ये वो हो सकता है। सो आई सी दैट दिस लेवल अप तभी हो पाएगा जब आप किसी पैटर्न को ब्रेक करोगे, जब आप किसी चीज़ को अलाउ जो कर रहे हो, इस चीज़ को अलाउ नहीं करोगे, या इस चीज़ को बंद करोगे, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है जिसके वजह से ये लेवल अप, नया चैप्टर जो भी कह लो, ये चीज़ हो नहीं पा रही है। एंड नाउ द यूनिवर्स इज स्टेपिंग इन, या आप इसको डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हो, जहाँ पे आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब के बाहर हो रहा है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हो रहा है। तो ये जानना कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कंट्रोल दिया गया था, बट आपने समय रहते चीज़ों को चेंज नहीं किया। सो द यूनिवर्स इज स्टेपिंग इन टू चेंज सम थिंग्स इन योर लाइफ, या सम पैटर्न्स। फॉर सम ऑफ यू आई कैन लिटरली सी समबडी, कोई इंसान आपको मिलने आ रहे हैं, या फिर से आप दोनों में कम्युनिकेशन या कांटेक्ट या ऐसा कुछ एस्टैब्लिश हो रहा है। सो दिस कुड बी समबडी जिसके साथ आप रिकंसाइल कर रहे हो, रिकंसिलिएशन, रियूनियन, एक रिलेशनशिप वाइज, या फिर कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार, बट समबडी जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं, जो आपके लाइफ का लाइक एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रह चुके हैं। एंड इस पर्सन का वापस आना आपके लाइफ में एक नया चैप्टर की तरह फील करवाएगा आपको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए नया चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का वापस आना है। नया चैप्टर मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नया हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा प्रमोशन हो सकता है, फाइनेंशियल विंडफॉल हो सकता है, नया घर हो सकता है, एनीथिंग। बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ रीयूनियन, दिस इज़ अ कमिंग बैक टुगेदर, जो आपको इमोशनली भी फुलफिल करवाएगा, साथ साथ आपके लिए एक नया एक नयापन लेके आएगा आपके लाइफ में। इवन दो ये कनेक्शन पुराना है, ये रिश्ता पुराना है, बट ये आपको एक नया रिश्ते की तरह ही फील होगा इस बार। आई ऑल्सो सी आप थोड़ा सा टाइम अकेले में बिता रहे हो इस दौरान। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके साथ रहना या आप तक पहुंचना चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। बिकॉज मे बी लोगों को आपकी हेल्प चाहिए, लोगों को आपका लेवल अप, ग्लो अप दिखाई दे रहा है, सो ऑटोमेटिकली ये लोग अट्रैक्टेड है आपसे। दिस कुड बी लाइक आई एम पिकिंग अप, लोगों को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, या बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पे आपके अटेंशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, आपका पीछा कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं लोगों का, टेक्स्ट मैसेजेस, लाइक सोशल मीडिया आपका ब्लो अप हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो तो शायद आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल सकता है, बहुत सारा आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। सो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, आई सी अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग, आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, रीयूनियन, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया चैप्टर, एक नया शुरुआत। बट आपकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड है, आपकी एनर्जी काफ़ी लाइक सेल्फ डिपेंडेंट है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप लोगों की एनर्जी में अपने आप को बहने नहीं दे रहे हो, या अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहे हो। आप स्टिक कर रहे हो अपने पर्पस के साथ, आप स्टिक कर रहे हो अपने पर्सनालिटी के साथ, और आपके डिज़ायर्स और आपके गोल्स या टारगेट्स के साथ, विच इज़ वेरी गुड। सो राइट नाउ आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोल करो अपने लाइफ को, कंट्रोल करो चीज़ों को, जो सही है या जो भी आपको पता है कि ये है, इसे होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए, चीज़ों को सेग्रीगेट करो और एक कंट्रोल लो अपने अपने लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर वो अभी भी आप नहीं करते हो, यूनिवर्स विल इंटरवीन, यूनिवर्स आपको आपके हाथ से कंट्रोल ले लेंगे और खुद अपने आपके लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, चाहे आपको वो अच्छा लगे या बुरा लगे। सो यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक एक्शन, यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक दिस एम्परर रोल आपके खुद के लाइफ में, और डू द थिंग्स दैट यू वांट मतलब दैट इज राइट फॉर यू, जो आपके साथ अलाइनमेंट पे है। ओके, ट्राई टू फोकस ऑन दोज, और जितना हो सके एक्शन लो इस टाइम पे, जितना हो सके अपने आप को पुश करो दैट जो भी आपको चैलेंज की तरह नज़र आ रहा है, वो चैलेंज एक्चुअली
एक्शन लेने की कमी है और कुछ नहीं है। वो चीज़ आपको चैलेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि उस डायरेक्शन में आपने एक्शन नहीं लिया है। The moment you take action, the moment that challenge dies. So take control. Okay? So that is what I'm picking up for you. Thank you so much for watching. कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। एंड अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, यू कैन टेल मी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।